9mm का असला अमूमन इख्तियार है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जारी कर देता है। प्रोहिबिटेड बोर का जितना असला होगा जिसमें क्लाशनकोफ वगैरह शामिल है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जारी करेगी। वो भी अब जब से ये हालात थोड़े से अब नौमा के ख़राब हुए हैं वो असला मिलना मुनक़ता कर दिया, प्रोसेस इस वक्त नहीं। तो क्या सिफारिश वगैरह पे भी काम हो सकता है या नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लाइसेंस जो बनवा रहा होता है उसकी एज जो है ना 21 या 20 हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो सिफारिश जिसका हाथ पहुंचता है वहाँ तक उसके पास जाता है, उससे सिफारिश करवाता है। तो क्या सिफारिश से भी ये लाइसेंस बन जाता है या नहीं? लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र की कोई हद है? कितनी उम्र होनी चाहिए लाइसेंस बन जाता है? उसके लिए कितनी रिक्वायर होती है उम्र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुशाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मेहमान के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो असले के शौकीन हैं। असला रखने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि असले का जो लाइसेंस होता है उसको बनाने का क्या तरीक़ेकार है, वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक अब्दुर्रहमान साहब। इनसे आज हम इस मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। दूसरे नंबर पर मुझे ये बताइएगा कि ये जो असले का प्रोसीजर होता है लाइसेंस बनवाने का, तो ये कैसे बनाया, एक आम आदमी कैसे बना सकता है? कितनी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या फिर आसानी से बन जाएगा या मुश्किलात उसका सामना करना पड़ेगा उसको? थैंक यू सो मच। असले का एक बुनियादी इशू है और वो आम शहरी को हुकूक हासिल है कि वो असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करे। ये हुकूमत का बुनियादी तौर पे इख्तियार है कि वो किसी भी शहरी को जब मुनासिब समझे उसको असले का रखना और उसको इस्तेमाल करने के हुकूक के बारे में जो भी सर्टिफिकेट है या कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद उसको हक़ देती है। इस्लामाबाद में क्योंकि वफाकी हुकूमत का भी इख्तियार है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री वज़ारत दाखिला है वो भी असला लाइसेंस जारी करते हैं और ज़िले इंतज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ऑफिस है वो भी जारी करता है। इस्लामाबाद के शहरियों के पास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो कि G11 में मौजूद है, उसमें वो एक रेक्विजिट फॉर्म है, वो फॉर्म जमा कराएंगे, उसके साथ एक दरख्वास्त है, दरख्वास्त प्रोसेस करेंगे, उसके साथ जो फ़ीस है सरकारी वो जमा कराते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। वो आपके कैरेक्टर के ऊपर एक पुलिस असेसमेंट करके जमा करा देते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई पहले से लाइसेंस के ख़िलाफ़ वर्जी करने का या और कोई नक्शे अमन से रिलेटेड कोई पर्चा या रपट या ऐसी कोई भी वारदात के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो फिर आपको वेरीफाई कर देते हैं। अगर किसी पे अगर कोई केस वगैरह है तो फिर लाइसेंस बनाने में कोई मुश्किलात? बिल्कुल मुश्किल है। वो भी उस जुर्म की या उस जो केस आपका जिसकी है उसकी साख्त और नोयत को मुतय्यन करने के बाद फ़ैसला करेगी मुतल्लिका अथॉरिटी कि आपको देंगे या नहीं देंगे या कितना फ़र्क पड़ेगा। इसका इख्तियार डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास। ये फॉर्म्स और फ़ीस चालान जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वापस जमा करा देते हैं। पुलिस अपनी वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ 1 से 2 हफ्ते का टाइम ज़रूर लेती है। फ़र्क है कोई किसी और अजला से कोई ताल्लुक़ रखता है तो फिर भी इस्लामाबाद से ही होगा? नहीं, फिर इस्लामाबाद के सिर्फ इस्लामाबाद के परमानेंट रेजिडेंट जिसको इस्लामाबाद का डोमिसाइल शहरी कहते हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है। वो सिर्फ उसी को इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जारी करने का इख्तियार रखते हैं। यानी कि जो बाकी और अजला के लोग हैं वो वहीं से उनके अपने ही ज़िले से होगा सब कुछ? जो भी शख्स जिस ज़िले का डोमिसाइल होल्डर है वो उसी ज़िले में अप्लाई कर सकता है। हर ज़िले के अपने डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो असला रखने का लाइसेंस जारी कर दें। अगर वो नहीं तो फिर वो वज़ारत दाखिला का एक लाइसेंस भी अप्लाई करने की उनके पास ऑप्शन है। वो ऑल ओवर फिर असला रख भी सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान उसको चला भी सकते हैं, जो भी उसके साथ शराइत वाजिबात उस लाइसेंस के साथ लफ़ कर देते हैं उसके मुताबिक ही करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये अगर के फ़र्ज़ करें कोई 9mm जो पिस्टल है उसका लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उस पर कम से कम कितना ख़र्चा आ सकता है? सरकारी फ़ीस देखें 5,000 से 10,000 रुपये तक फ़ीस प्रोसेस की ज़रूर है, वो तो जमा करानी है। उसके बाद जब प्रोसेस फ़र्ज़ करें सारा कंप्लीट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है सॉरी, उसके बाद उन्होंने करना ये है कि आपको एक स्लिप उसी लाइसेंस के साथ दे देते हैं और फिर आपका अपना सवाबदीद और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने उसके ऊपर जो असला लाइसेंस अगर 9mm का है तो असला उस पर ख़रीदना है और वो वापस उसी वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ फिर जमा करा देना और उनको कंफर्म कर देना है कि आपके लाइसेंस के एवज़ और उसके मुखालिफ मैंने ये असला जो भी आप पिस्टल समझते हैं या वो ख़रीद लिया। वो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे जो DC ऑफिस के पास एक फॉर्म मौजूद है, उनके पास लिस्ट है, उसी के ऊपर जिन लोगों का नाम दर्ज है सिर्फ उन्हीं से आप खरीद सकेंगे। अच्छा, और जो जिस तरह 9mm में और जिस तरह के असले हैं उनकी भी फ़ीस बराबर होगी या मुख्तलिफ फ़ीस होती है?
प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर। 9mm का असला अमूमन इख्तियार है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जारी कर देता है। प्रोहिबिटेड बोर का जितना असला होगा जिसमें क्लाशनकोफ वगैरह शामिल है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जारी करेगी। वो भी अब जब से ये हालात थोड़े से अब नौमा के ख़राब हुए हैं वो असला मिलना मुनक़ता कर दिया, प्रोसेस वक्त नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2022 और 2023 में क्या कानून में कुछ तब्दीलियां आई हैं इस मुतालिक? कानून में बुनियादी तौर पर तब्दीली की ज़रूरत नहीं रहती, असला एक्ट तो उधर मौजूद है और ऑर्डिनेंस के साथ भी चलता है, मगर दफ़ा 144 वो नाफिज की जाती है जब समझा जाए कि अमन आमा को कोई ख़तरा ऐसा है या मखदूश हालात हो जाएँ या दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो। उस दफ़ा के तहत डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार हासिल है कि वो असले को नुमाइश करना या रखना या राइट टू बेयर आर्म्स और अपने साथ रख के ट्रैवल करने को उन इख्तियारात को महदूद कर सकते हैं। 2022 में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने ज़रूर नोटिफिकेशन किया था और उसके बाद से अभी तक ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि हम असले को सरेआम ना नुमाइश कर सकते हैं, ना रख सकते हैं और ना पब्लिकली उसको एग्जिबिट नहीं कर सकते। यानी कि लाइसेंस होने के बावजूद भी आप नुमाइश या सरेआम असला लेके घूम नहीं सकते? बिल्कुल भी नहीं घूम सकते। हवाई फायरिंग वगैरह पे तो भी आप इस कर्से में बड़े पर्चे पुलिस देती आई है और आगे भी देती रहेगी। इस वक्त के हालात और जो वाक़यात हैं उसमें यही है कि और असला लाइसेंस जारी करने के मामलात को भी फ़िलहाल फ्रीज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस वक्त आम शहरियों को हर एप्लीकेशन का असला नहीं जारी कर रहे, वो रख रहे हैं एप्लीकेशन, जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे तो फिर पॉलिसी के मुताबिक जारी करना शुरू कर दें। अच्छा अब्दुलरहमान भाई, मुझे ये बताएं कि लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र की कोई हद है? कितनी उम्र होनी चाहिए लाइसेंस बन जाता है, उसके लिए कितनी रिक्वायर होती है उम्र? कानून में 25 साल की मिनिमम एज मुख्तस की गई है। 25 साल से नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप कानून समझता है कितने मैच्योर हो गए हैं कि आप असला रख भी सकेंगे, इस्तेमाल भी कर सकेंगे। सो 25 ईयर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग लाइसेंस के लिए लोगों से सिफारिशें करवा रहे होते हैं। शायद हो सकता है आपको ये सवाल इसका जवाब आप ना दे सकें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप इसका जवाब दें। तो क्या सिफारिश वगैरह पे भी काम हो सकता है या नहीं? क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि लाइसेंस जो बनवा रहा होता है उसकी एज जो है ना 21 या 20 हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो सिफारिश MNA या MPS या जिसका हाथ पहुंचता है वहाँ तक उसके पास जाता है, उससे सिफारिश करवाता है। तो क्या सिफारिश से भी ये लाइसेंस बन जाता है या नहीं? देखिए फ़र्क ये है कि सिफारिश से बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो क्रॉस कभी भी नहीं हुआ करती। उम्र अगर कम है या अगर आपने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किसी तरह से किया हुआ तो वो सिर्फ सिफारिश की बेस पे नहीं हो सकेगा। इतना ज़रूर है कि अगर फॉर्म्स कुछ इतनी कसीर तादाद में हैं जितनी तादाद में भी गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही और आपका कोई ऐसा रेफरेंस है जो आपकी जगह वेरीफाई कर सके कि हम लोगों ने उसका बैकग्राउंड चेक वगैरह, तो आपके प्रोसेस को एक्सपेडाइट यानी वो थोड़ा सा तेज़ ज़रूर करवा सकेंगे। गालिबन अगर आप बुनियादी रिक्विजिट्स पूरे करते हैं तो फिर शायद आपको मुतल्लिका अथॉरिटी उतने कलील वक्त में जारी कर दे जितने कलील वक्त में आम शहरियों को ना मिल सके ये सहूलत। इस हद तक गालिबन किसी न किसी जगह ज़ाती सब्जेक्टिव ओपिनियन ज़रूर चल सकती है, मगर बुनियादी तौर पर जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट नहीं करते तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मसला है, कहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है ताकि आम जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जो सिफारिश करने के लिए जिसके पास जाते हैं लोग उनके पास ना जाना पड़े, ताकि ख़ुद ही वो अपना काम आसानी तरीके से कर सकें? कोई ऐसी जगह कोई ख़राबी नज़र आ रही है आपको कहीं? देखिए ये जो ख़राबी का तो वैसे सोशल इशू भी है। अगर आप काम 100% एफिशिएंसी से सरकारी इदारे करते रहेंगे, सिफारिश तब भी उसी तरह से चलती रहेगी। सो सिफारिश का होना और सरकारी इदारों में काम की प्रोसेस की जो स्पीड है उसका तालमेल ज़रूर है, मगर उस हद तक नहीं है जितना हम लोगों का वैसे भी कल्चर थोड़ा सा डेवलप हो चुका हुआ है। जहाँ तक इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया का ताल्लुक है और अब कुछ टाइम में जब सोशल मीडिया में भी ज़्यादा बातें उजागर हुई, ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस तेज़ है, मेरी नज़र में ऐसे नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्म्स खोले हों या ऑप्शन दी हो और सहूलत लोगों को मैसर हो और वो सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर वो प्रोसेस को कंप्लीट करें, ऐसे नहीं है। प्रोसेस अपनी पेस को ज़रूर लेता है, बाज़ औक़ात वो स्लो है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात हैं जो अवाम की फ़हम में या फ़िरासत में या उनकी समझ में या उनकी तालीम की कमी की वजह से या गवर्नमेंट ने उन लोगों को इतना ज़्यादा अवाम को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की हुई होती, उसमें ज़रूर कमी आती और लामौला उसका भी असर इसी बात पे पड़ता है कि सारा का सारा प्रोसेस से लोगों का एतबार उठ जाता है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि वो लोगों को इत्तला बहम पहुँचाए और उनको किसी भी जितने भी हुकूक़ हैं उनके बारे में तालीम ज़रूर और आगही के मराहे उन वसाइल को बुरुकार ज़रूर लाते हुए आगही लोगों तक पहुँचाएँ कि आप कैसे अपने हुकूक़ तक पहुँच सकते हैं, कैसे उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ इस हद तक काम करने की बुनियादी ज़रूरत बिल्कुल मौजूद है और हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट में कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए असला
असला फॉर्म भरना और असला के लिए अप्लाई करना बुनियादी तौर पे लगता तो बड़ा अट्रैक्टिव ज़रूर है, मगर इसका प्रोसेस फ़ॉलो करना और उसके साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आती। जब रियासत किसी को इख्तियार देती है कि वो असला रखे और उसको इस्तेमाल करे, तो उसके साथ उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों को और उसको समझ होना बड़ा ज़रूरी है। इस काम के लिए भी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें। यकीनन शहर में जराइम की शरह बढ़ रही है और लोगों में इस बात का एहसास है कि उनके पास असला होना चाहिए और वो अपना हक़ दफ़ा इस्तेमाल कर सकें, मगर इस दफ़ा के हक़ को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जो बुनियादी कवायद हैं उनको समझना भी ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आवाम में इसको थोड़ा सा मुतारिफ़ कराए ताकि वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर डेवलप हो। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।